सभी एकाग्र हो जाएं, बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें। स्वयं को देखें। मैं आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा इस तन की मालिक हूँ। मैं आत्मा देही अभिमानी होकर मालिकपन की स्मृति में भृकुटी के मध्य अंतर्मुखी होकर बैठी हूँ। स्वयं को देख रही हूँ, अपने पार्ट को। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। स्वयं भगवान के द्वारा चुनी हुई परमात्मा की डायरेक्ट पालना में पलने वाली मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। जैसे जैसे मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो रही हूँ, इस देह से उपराम होती जा रही हूँ। देह के सब अंगों से अपनी शक्ति को समेटते हुए मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम में, निराकारी दुनिया में। अपने शिव पिता के पास। परम धाम निवासी बीज रूप बाबा के साथ मैं आत्मा मास्टर बीज रूप निराकार ज्योति लाइट और माइट हूँ। बाबा से निरंतर लाइट और माइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा बाबा से हर संबंध को अनुभव कर रही हूँ। हर गुण हर शक्ति से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। माँ के रूप में बाबा मुझे शांति की अनुभूति करा रही है। असीम शांति।
ये साइलेंस की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। पिता के रूप में बाबा मुझे हर शक्ति से भरपूर कर रही हैं। मैं आत्मा बाबा के समान ही स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव कर रही हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न। शिक्षक के रूप में बाबा मुझे ज्ञान की शक्ति से संपन्न भर कर रही है। ज्ञान सूर्य श्री बाबा के समान मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन चुकी हूँ और बाबा का प्रकाश मुझसे होता हुआ पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहा है। सदगुरु के रूप में बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से संपन्न बना रही है। पवित्रता की गोल्डन किरणें मुझ में समाते हुए सृष्टि की हर आत्मा तक पहुंच रही है, प्रकृति तक। संपूर्ण सृष्टि पावन हो रही है। भाई के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, सखी के रूप में बाबा मुझे सुख की अनुभूति करा रहे हैं। असीम सुख और खुशी का अनुभव मैं आत्मा कर रही हूँ। साजन के रूप में बाबा मुझे अपने निस्वार्थ रूहानी प्रेम की अनुभूति करा रहे हैं। महसूस करें बाबा के इस निश्चल प्रेम को। इतना प्यार करता है वो हमसे। पुत्र के रूप में बाबा मुझे आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। सदा मेरे साथ, मेरे आसपास है, मेरे बिल्कुल समीप है। रूहानी सर्जन बनकर बाबा मुझ आत्मा पर लगी हुई पांचों विकारों की बीमारी को दूर कर रहे हैं। मैं आत्मा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ, सतो प्रधान बन गई हूँ। सर्व आकर्षणों से मुक्त, अनासक्त, नष्टो मोह। हर गुण, हर शक्ति से
संपन्न, संपूर्ण मैं आत्मा स्वयं को महसूस कर रही हूँ। बाबा के प्रकाश को, शक्ति को, गुणों को, हर संबंध के प्यार को, प्राप्ति को स्वयं से संपन्न होकर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में आती हूँ। अव्यक्त बाप दादा के नैनों से शक्ति स्वयं में भरते हुए देख रही हूँ। बाबा के नैनों को निहारें। बाबा को धन्यवाद करते हुए वापस स्थूल दुनिया में 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती। सदा इसी रूहानी नशे में हूँ। स्वयं भगवान सर्व संबंधों से मेरे साथ है। एक बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा की और बाबा मेरा है। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 11 नवंबर 1989 की है और मुरली का टाइटल है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में बाबा ने हमें बताया कि जो दिव्यता है वो इस हम संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है और बाबा से हमें जो श्रीमत मिली है दिव्य कर्म करने की, तो उसकी हमें बार बार चेकिंग करनी है कि सारा दिन में हमारा कितना बोल और कर्म जो है दिव्य और अलौकिक रहा। फिर बाबा ने बताया कि हमने चेक करना है तन से कितना जमा किया, मन से कितना जमा किया दिव्य संकल्पों के द्वारा, और धन को हमने कितना श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर श्रीमद् प्रमाण जमा किया है। तो ये जमा का खाता हमें चेक करना है क्योंकि ये जो संगम युग का समय है, ये समय जो है यही ये समय है जिसमें हमें जमा करना है थोड़ा सा समय हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, और हमारे लिए क्या है, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर बाबा ने बताया कि जो हमारे संस्कार होने चाहिए वो हमेशा हर्षितपन के होने चाहिए। सदैव हर्षित रहना है हमें, किसी के भी आकर्षण में नहीं आना है ना, टाइट संस्कार ना हो हमारे संबंध संपर्क में आते हुए। तो आज जो है हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें बाबा ने अलग अलग ग्रुप से बात की है। बॉम्बे ग्रुप से बात की तो बाबा ने हमें बताया कि हमें जो है ज्ञान योग धारणा सेवा इन सभी में हमें संपन्न बनना है। तो इसी को संपूर्णता कहा जाता है, यानी कि सर्व खजानों से संपन्न होना। बाबा ने बताया कि रोज हमें अपने आप से बात करनी है कि हमारे सिवा इस दुनिया में कौन खुश रह सकता है। हमें ये सदा स्मृति में रखना है कि हम सदा समीप हैं, बाबा के हैं, सदा संपन्न हैं। फिर बाबा ने गुजरात और पूना ग्रुप से बात किया
और उसमें बाबा ने बताया कि जो भक्त लोग हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वो जड़ मूर्ति के नैनो से दृष्टि लेते हैं, वाइब्रेशन अनुभव करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब जड़ मूर्तियां दिव्यता की अनुभूति करा सकती हैं नैनो से, तो जो हम चैतन्य मूर्तियां हैं, तो हमें भी क्या कराना है, अपने नैनो से सभी को शक्तियों की अनुभूति करानी है। तो बाबा ने कहा कि दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने बताया कि हमें बाबा की दृष्टि द्वारा जो है प्राप्त हुई शक्तियों का अनुभव करना है और जमा करना है। तो जमा की निशानी बाबा ने कहा नशा होगा हमें, और नशा यानी कि खुशी का अनुभव। ये हमें ये वरदान सदा स्मृति में रखना है कि समस्या तो आएगी जाएगी, लेकिन हमारी खुशी कभी ना जाए। ये शरीर भी चाहे चला जाए, लेकिन खुशी ना जाए। फिर बाबा ने आंध्रा ग्रुप और कर्नाटक ग्रुप से बात की, और बाबा ने कहा कि हम सभी जो हैं विशेष आत्माएं इस ड्रामा के अंदर, और बाबा से सहज योग लगाने के लिए क्या करना है, हमें बाबा को संबंधों से याद करना है। और बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है, इस स्मृति से हम सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा हमें सदा ये स्मृति में रखना है कि हम हर कदम में बाप की और ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहें। इससे हम सहज उड़ते रहेंगे, और जितना हम माया को विदाई देंगे उतना हमें ब्लेसिंग मिलेगी। फिर बाबा ने कहा हमें ये याद रखना है कि मैं दिव्य आईना हूँ, तो मुझ आईने के द्वारा सभी को बाप ही दिखाई दे। बाबा की याद में हम इतना रहें कि हमसे बाबा नजर आए सबको। तो अभी हम बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। बॉम्बे सांता क्रूज पार्ला ग्रुप। बॉम्बे निवासी बच्चे, सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते होना, संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। क्या है संपूर्णता? बाबा के हर खजाने से हम फुल रहे। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। पूर्णिमा के दिन होता है ना चंद्रमा फुल, तो बाबा बता रहे हैं कि संपूर्ण यानी कि इससे आगे नहीं होगा, फुल है वो, संपन्न है। तो बाबा कह रहे हैं तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। हमारी जो ये अलौकिक पढ़ाई है, इसके चारों सब्जेक्ट्स में हम सब क्या हो, संपन्न हो। तो जब हम संपन्न होंगे तो ये संपूर्णता ही ये हमें बताएगा कि हम संपूर्णता के कितने नजदीक हैं या दूर हैं। दो सब्जेक्ट में हम आगे हैं, या एक सब्जेक्ट में है, या चारों में है। तो बाबा कह रहे हैं संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो, कितने समीप हो? 8 तक, अष्टरत्न 100 तक, या 16,000 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हो यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वो तड़पने वाले हैं, और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। ये खुशी है ना? रोज अपने से बातें करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। स्वयं परमात्मा हमें मिल गया है। हमें बात करनी है अपने आप से
कि हम नहीं रहेंगे खुश तो कौन रहेगा। तो सदा यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप हैं, संपन्न हैं। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे ही स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, गुजरात पूना ग्रुप। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। इसमें बाबा दृष्टि के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। शक्ति, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। आवाज, आवाज में आने से हमको लग रहा है कि हाँ हमें मिल रहा है, या दृष्टि द्वारा। तो बाबा पूछ रहे हैं फिर दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा, और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे। अभी तक तो वाणी से ही सेवा करे थे, तो बाबा कह रहे हैं वाणी से नहीं होगा लास्ट टाइम। तो क्या करना है, बाबा कह रहे हैं वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्तियां बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है, उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। देवी देवताओं के आगे जाते हैं तो उनके दिव्यता के वाइब्रेशन लेते हैं सभी भक्त, उनके दिव्य नैनों से लेते हैं वाइब्रेशन। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों की तरफ देखेंगे, फेस की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वो तो हैं जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी हैं, आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। ये नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं। भक्त जिससे ले रहे शक्ति वो हमारा ही यादगार है, हमारी ही मूर्तियां हैं। क्या इस नशे में हम हैं। तो बाबा कह रहे चैतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। संगम युग का यादगार है ना वो, तो चैतन्य में हमने ये सेवा की है। तो बाबा कह रहे हैं आगे, तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो। शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे। साइंस का कितना आजकल कोई सब कुछ घर में साइंस का ही है भरा हुआ, साइंस की इन्वेंशंस। तो बाबा कह रहे हैं चारों तरफ साइंस की इन्वेंशन है। तो उसका इतना प्रभाव है, तो किससे निकली है साइंस की शक्ति, भी साइलेंस से निकली है। तो बाबा कह रहे हैं कि साइंस की शक्ति निकली किससे, साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी। जिससे जो चीज निकली है सोर्स, तो वो सोर्स कितना प्राप्ति कराएगा, साइलेंस। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता ना। जो संडे की अव्यक्त मुरली चलेगी उसमें भी बाबा ने कहा था दो तरह के बच्चे हैं,
जो कमा रहे हैं और खा रहे हैं, और दूसरे क्या हैं जो जमा कर रहे हैं। तो बाबा ने उसमें भी बताया था कि कैसे हमें जमा का खाता बढ़ाना है। तो आज बाबा क्या बता रहे हैं कि जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता है, और जिसका जमा का खाता नहीं है होता तो उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। हम लोग तो अभी अपने मन को खुश करें कि हम स्वर्ग में जाएंगे, रोज बाबा साकार मुरली में कहते हैं। लेकिन हम जमा कितना कर रहे हैं? अगर जमा नहीं करेंगे तो जो हमें मिलना है श्रेष्ठ पद, उसमें हम क्या होंगे? अंत में धोखा खाएंगे। बाबा कह रहे फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। बाबा भी मिला तो भी श्रेष्ठ पद नहीं मिला। और बाबा क्या चाहते हैं? मेरा हर बच्चा राजा बच्चा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? जमा होने की निशानी क्या होगी? हमारा जमा हुआ या नहीं होगा? क्या निशानी है? तो बाबा कह रहे हैं नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है, धन का नशा। तो बाबा कह रहे जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है। तो ये है रूहानी नशा। हमारा नशा कैसा है? रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। हमारे हमारा चेहरा क्या हो? हमेशा हर्षित हो, खुशी में रहे, आंतरिक खुशी। तो बाबा कह रहे इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए खुशी के वरदान को खोना नहीं। बाप दादा की जब मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने कहा कि हमें क्या करना है? खुशी नहीं जानी चाहिए। तो बाबा कह रहे समस्या आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है। समस्या क्या है? परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति जो है जो आएगी जाएगी, लेकिन जो हमारी चीज है खुशी, बाबा कह रहे वो खुशी नहीं जानी चाहिए। तो बाबा कह रहे परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इसी महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप, इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? बाबा क्या कहते हैं? बाबा इस ड्रामा का क्रिएटर है और हम सभी क्या है? इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं कि इस ड्रामा के अंदर हम विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे जब अपने को विशेष आत्मा समझते हो तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है, याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। बाबा से अगर बाबा को याद करेंगे हम संबंध से, तो क्या होगा? तो वो याद हमें हमेशा रहेगी, क्योंकि संबंध से याद करना क्या है? इजी है, क्योंकि आदत रही है ना इतने टाइम, देहधारी संबंधियों को याद किया। तो बाबा कह रहे बाबा को हमें अपना संबंधी बनाना है, तो सर्व संबंधों से हमें बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है, इसी स्मृति से सहजयोगी बन गए। बाबा ही मेरा संसार है, मेरे सारे संबंध बाबा से हैं। तो ये स्मृति अगर हमें रहेगी तो हम क्या हो जाएंगे? सहज योगी।
कभी मुश्किल तो नहीं लगता? जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो। भक्त क्या करते हैं? देवी देवताओं के आगे जाके मांगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बाबा ने बताया है। अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। बाबा ने बताया था ना संडे की मुरली में, दुआओं का खाता सेवा से हमें मिलता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज हमें उड़ते चलना है। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। पहले परिवर्तन किसका करना है? स्व परिवर्तन। तो जब हम खुद में परिवर्तन लाएंगे कि हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म क्या हो? विशेष हो, तो इससे क्या होगा? और आत्माएं भी इसको देखेंगी, प्रभावित होकर वो भी परिवर्तन के लिए तैयार होंगी। तो बाबा कह रहे हैं अपने को आईना बनाओ और आईने में बाप दिखाई दे। इतना हम अपने आप को आईना बनाना, ट्रांसपेरेंट बनना। तो हमें क्या करना है? उसमें बाबा दिखाई दे। हमारे गुण, हमारा स्वभाव, संकल्प, कर्म कैसे बन जाए? बाबा के जैसे। तो बाबा दिखाई दे हमसे। तो बाबा कह रहे ऐसी विशेष सेवा करो। तो सदा तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूं, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा। बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली का चिंतन करेंगे। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। क्या बताया आज बाबा ने हम सबको?
खुशी बोलिए। हमारी चीज है, उसको गवाना नहीं, चाहे शरीर भी जाए, यानी शरीर भी अपना नहीं है। हम आत्मा ऑलरेडी खुशी है। खुश हमारा जन्म सिद्ध अधिकारी बोलते हैं ना, साइलेंस, वैसे ही खुशी भी हमारा जन्म वो निजी संस्कार है, तो हमें उसको गवाना नहीं है। चाहे कौन सी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, वो माया की चीज है। तो मन बोलता है ना कि परिस्थिति के वश ऊपर नीचे लेकर आते हैं, तो न्यूट्रल रहना है अपनी ओरिजिनल स्थिति। ये बहुत सुंदर पॉइंट रहा। जी, बोलिए दीप्ति बहन जी। जी, ओम शांति। दीदी ये थोड़ा सा समझा दी। बाबा ने बोला कि साइंस की शक्ति निकली कहाँ से? साइलेंस की शक्ति से। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते। थैंक यू। ओम शांति। जो साइंटिस्ट है ना, जब कोई इन्वेंशन करते हैं तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल अपने में मगन रहते हैं। कोई भी इन्वेंशन, कोई फॉर्मूला जब वो निकालते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैडम क्यूरी, उसने भी जब किया तो वो लैब में अकेले साइलेंस में, मतलब थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल अपने आप को एकाग्र करते हैं वो लोग। कोई भी इन्वेंशन अगर करनी हो, कोई फॉर्मूला निकालना हो, तो साइलेंस में जाते हैं वो लोग भी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल किनारे हो जाते हैं। तो साइलेंस के जरिए ही वो साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जो भी साइंस से जो भी इन्वेंशन निकलती है, उसका आधार साइलेंस होता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जितना आत्मा के अंदर संपन्नता आती है, चारों ही सब्जेक्ट्स बताए बाबा ने। चाहे ज्ञान के सब्जेक्ट में ज्ञान रत्नों से संपन्नता, या योग के द्वारा शक्तियों की संपन्नता, या धार्मिक के द्वारा दिव्य गुणों की संपन्नता, और सेवा के द्वारा दुआओं की या खुशी के खजाने की संपन्नता। तो ये जितने हमारी संपन्नता रहेंगी, उतना हम बाबा के जैसे कि समान बनकर समीपता का अनुभव करेंगे। तो अपनी संपन्नता को बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि आप अपनी संपन्नता चेक करो, और उस आधार से समीपता का एक बाबा ने थर्मामीटर बताया कि कितने समीप हुए चेक कर सकते हो। और बाबा ने कहा कि दृष्टि का बड़ा महत्व है। तो जितना, जैसे हम मुरली तो सुनते हैं, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाते हैं, या घर में भी जो फोटो होता है या ट्रांसलाइट होता है, उसमें भी अलग से दृष्टि लेने का ही ये योग हम करते हैं, तो बाबा की शक्तियां हमारे अंदर आएगी। और जैसे ज्ञान से तो शक्ति मिलती है, लेकिन ये दृष्टि से एक अलग जो शक्ति मिलती है, तो उससे भी आत्मा भरपूर हो जाती है। और हम भी औरों को दे सकते हैं। जैसे हमारे मस्तक से वाइब्रेशंस जाएंगे अपनी पवित्रता के अनुसार, और नयनों से भी दिव्यता की अनुभूति करा सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए तारा बहन जी। अरे हमने भूल करा ना। ओम शांति में ठीक, नाम बोल। ठीक है, आप बोलिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं "आई, बाप से ब्लेसिंग लेना है तो सरल साधन बता दिया बाबा ने। जितना माया को विदाई देंगे, उतने ब्लेसिंग स्वतः ही मिलेंगे बच्चे। परमात्मा भगवान के एक जन्म के लिए निकला के अनेक श्रेष्ठ जन्म बनाते थे। तो सदा स्मृति रखे हम। बाबा बोलते हैं सदा स्मृति रखना है कि हर कदम में बाप की और परिवार की दुआएं लेते सहज उठते चलो। बाबा की दुआएं रहने से, परिवार की दुआएं रहने से हम सब चलते। ओम शांति। जी। सारा जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने जो संपन्नता और संपूर्णता के बारे में बताया है कि जब हर खजाने से भरपूर होंगे और चारों सब्जेक्ट्स, तभी हम हर चारों सब्जेक्ट्स में संपन्न होंगे। कोई मार्जिन की भी कमी नहीं रहेंगे। जैसे फुल मून होता है, पूरा
फुल होता है, उसमें तन को खाली भी नहीं रहता मार्जिन। तभी हम उतना संपन्न, तब भी संपूर्णता कहेंगे, और तभी हम जैसे समीप आएंगे 8 8 की माला या 100 की या 16,000 की। तो उतना हमें संपन्न बनना है, तभी हमें हम प्राप्ति स्वरूप बन सकते हैं। और बाबा ने ये भी कहा है कि जो हम कमाते हैं वो अगर हम खा करके खत्म कर देते हैं तो कुछ जमा नहीं होता है। तो हमें ऐसा करना है कि जो हम कमाते हैं उसे हमें बढ़ाना है, जमा करना है, तो ही हम श्रेष्ठ पद हमें मिलेगा और आगे चलकर हमें माया से धोखा नहीं मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। दीदी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। एक सेकंड दीदी, इधर बहुत शोर हो रहा है ना, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, चाहे तन की आए, कुछ भी आए, मन की आए, कुछ भी आ जाए, आने के लिए मैंने कहा कृष्ण भगवान, मुझे बहुत टच हुआ बाबा का कि चाहे ये शरीर भी जाएगा तो तो भी उसमें भी अपन नहीं ये करना चाहिए कि ठीक है ये शरीर जा रहा है तो उसके बाद तो मुझे नया लगेगा, ये अलग लगेगा। और दीदी ये आपका बंद चालू हो रहा है, फिर भी समझ में आया। तो है ना इसकी दीदी। तो इससे बाबा को क्या बताना है, चाहे अच्छा शरीर भी लाडो, जाए? हाँ, अच्छा लाडो रहना है ना, आत्मिक स्थिति में रहना है, कुछ भी हो रहा है तो ये नहीं करना है, स्टेबल रहना है। यानी हम कौन है, शरीर है कि आत्मा है? फाइनल हम तो फाइनल तो हम तो आत्मा है ना, तो आत्मिक स्थिति में रहना है ना दीदी। स्थिति में क्या रहना है? आत्मा है तो आत्मा ही है। हाँ, आत्मा हाँ, है तो शरीर है ही आत्मा है, नहीं, शरीर है शरीर ही है ही नहीं। नहीं। हाँ, पर हाँ, ये बाबा का फाइनल कभी, कंक्लूजन है। हाँ तो कोई कोई सपोज किसी की बॉडी चली गई, वो भी हम लोग इतना स्टेबल रहते हैं ना दीदी कि हमको लगता है कुछ नहीं लगता अभी। पहले हम रोते रहते थे पर अभी नहीं लगता था ऐसा। जी हाँ, चाहे हमने जो भी कॉस्ट्यूम लिया है, शरीर लिया है, वो भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा हाँ हाँ, खेलने के ये भी लिए लिया हमारा, है। हाँ जी दीदी। तो हम यही आत्मा सिर्फ खेलने के लिए ये सब कुछ दिया है ना? हाँ दीदी, हाँ हाँ। जी। और ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती एक्चुअली, ज्यादा बात करने किसी के साथ में नहीं करती ना, एक्सप्लेन करने में थोड़ा ये होता है, मुझे समझती हूँ पर एक्सप्लेन करने के टाइम में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक तो पीछे में मेरा बहुत शोर रहता है, घर में आवाज चलते रहता है, ये भी है। ओम शांति दीदी। जी, आप कैसे भी एक्सप्लेन करो, उसके पीछे की भाव भावना समझ लेते भाई बहन, हम सब भाई बहन ही हैं ना। ओके, हाँ। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बोलिए। और जान जाए पर खुशी न जाए, जान यानी शरीर जाए, हम शरीर को ही जान बोलते। और और क्या, वो किसका ये प्रैक्टिस पक्का है? ये न्यूट्रल वाली स्थिति है। परिस्थिति में उथल पुथल है, यानी माया किधर है मालूम है? मन के संकल्पों में। पीछे जो आत्मा है ना, वो स्थिर है, उसमें रहना है। ओके। और किसी को कुछ तो बताना आज इच्छा से? बाबा ने हाँ, तो आज बाबा ने उसके ऊपर वरदान भी दिया बाबा ने कि भाई आप समीप हैं ऑलरेडी और संपन्न है, ये वरदान स्मृति में रखना हमेशा। तो ये हम हमेशा याद रखेंगे कि हम बाबा के समीप भी है और संपन्न ही है। ऑलरेडी संपन्न है।
ओके, और ओम शांति। बोलिए। बाबा ने बताया कि जो कमाते हैं और कमाने के बाद खाकर खत्म कर देते हैं उनका जमा ही नहीं होता, क्योंकि जिनका जमा नहीं होगा फिर अंत में वो धोखा खा लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उनको दृष्टि के महत्व का भी अनुभव नहीं होगा, न दृष्टि ले सकेंगे न दृष्टि दे सकेंगे। तो अंत समय में जो उच्च पद प्राप्त करना है उसमें भी वो धोखा खा लेंगे या कमी आ जाएंगे। ओम शांति। तो इसकी चेकिंग कैसे करें अभी अभी? चेकिंग कैसे करें? परिस्थितियों में अगर हम अभी भी उथल पुथल में आ रहे हैं तो समझ लेना हमने अपनी तक जमाई कुछ किया नहीं, है ना? जी जी जी। और दृढ़ता की कमी आ जाती है ना, जो हम अमृत वेले संकल्प करते हैं कि सारा दिन आज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम्म दिन चढ़ता है ना तो वायुमंडल भी तमो प्रधान बनता है, तो हमारी दृढ़ता भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। पता ही नहीं पड़ता कि अब थोड़ा सा कब ढीले बन गए। ओम शांति। मन के प्रभाव में आ जाते, संकल्पों के वश हो जाते। ओके, तो ओम दृष्टि शांति। देना। हाँ, बोलिए। जी ओम शांति। और आज बाबा ने कहा कि अगर जमा होगा तो नशा रहेगा। तो ये भी हम्म एक चेकिंग पॉइंट है, कितना नशा है। क्योंकि हम जब लौकिक में कभी बाहर जाते हैं तो हम स्थूल धन वालों को कई बार देखते हैं, सच्ची में उनमें इतना नशा होता है, वो जिस तरह से उनकी चाल होती है, बोलना होता है, तो कई बार अपने पे फिर जाती है टेंशन कि क्या मुझे इतना मिल गया, क्या मेरे में वो नशा है। तो ये बहुत गहरी चेकिंग है। ओम शांति। हम्म फिर ये मन उसके वश ना हो जाए। हाँ, इनका तो बहुत चलता है, हम तो से मन से नीचे ना आए, है ना? कोई कोई बताते ना, हमारे भी गीता पाठशाला में आती है ना माता, तो बताती है देखो ना लौकिक में ऐसा है वैसा है। तो फिर बाबा बोलते फिर आपको उसी नशे में आप खो जाएंगे, आपका जो रूहानी नशा है वो तो चला जाएगा, आपको जो मिला है वो और किसी को मिला ही नहीं, फिर नशा ही नहीं चढ़ा ना, आपको नशा चढ़ा ही नहीं। ओम जी, और शांति। बोलिए। हाँ, तो जब हम इनके नशे में जाएंगे तो अपना नशा तो भूल जाएगा। जब हम बाबा के नशे में रहेंगे कि बाबा ने हमें क्या दिया है, ये तो लौकिक स्थूल का इनका धन है, पर हमारा जो अलौकिक धन है उसके ये प्यासे हैं और उसके लिए ये हम पर आश्रित हैं। तो जब हम हमारे मन में ये रहेगा कि हमें देना है, हम दाता हैं, हम दिव्य आत्माएं हैं, जो कि दिव्य आत्मा है, तो बाबा ने कहा कि आपके साधारणता के बोल नहीं, हमेशा दाता बन के रहो। तो जब हम दाता हैं और बाबा के बच्चे हैं जो विश्व का मालिक है, ये स्मृति रहे, तो लौकिक नशे वालों का कितना भी नशा रहे, वो हमारे सामने हमारे नशे को देखकर हमारे सामने झुक जाएंगे। ओम शांति। ऐसे ना, कोई कोई भोली भोली माता है ना, मैंने एक बार सुना था, कहीं तो प्रदर्शनी लगी थी, नहीं नहीं 7 डेज कोर्स कुछ तो था, और किसी तो मंत्री को दे रहे थे दीदी, और उस दिन कहीं ना कहीं दीदी को बाहर जाना था, अचानक का पाठ था, तो दीदी तो गए और जो बड़े भाई बहन थे वो भी गए दीदी के साथ। कहीं तो कुछ इंसिडेंट हुआ था ना, तो वहां पे तो एकदम भोली माता थी, तो वो मंत्री आके बैठा और वो अपने ही साधारण कर्म कर रही थी, फिर उसने सोचा चलो, फिर बाबा ने उसको टच किया, इसको ऐसे बैठने से अच्छा है कि आप उसको कुछ बताओ। तो इतने नशे से बता रही थी ना, और एकदम उसके सिंपल भाषा में, जैसे अभी वो कोई तो अभी बोली ना वो माता कि मुझे समझाने नहीं आता, लेकिन उसका नशा और उसकी वो चेहरे की चमक देख के फिर उसने पूछा कुछ तो माता को, आपको ये क्या मिला है ना? तो वो बोलती तुझे जो मिला नहीं ना वो मुझे मिला है। मीन्स तेरे पिताजी ने जो तुझे नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे बाप ने, शिव बाबा ने मुझे जो दिया है ना, वो और कोई नहीं दे सकता। इस वर्ड ने ही उस मंत्री को ना फिर बाबा का पक्का बच्चा बनाया,
क्योंकि वो पूरी तरह से बाबा से जुड़ी थी, भले वो शब्द बहुत कॉमन या सिंपल बता रही थी, लेकिन उसके थ्रू बाबा रिफ्लेक्ट हो रहा था। अभी भी मुरली में आया ना, हम बाजू में हो जाते हैं और बाबा ओवरटेक कर लेता है, वो नशा रहता है। और ये ना याद से, निरंतर याद से आता है, हर बात बाबा से शेयर करने वाले। जी जी, दीदी, और जितना बता। हम आत्मिक भाव में रहेंगे और अपने को हम्म, अशरीरी हमेशा लाइट के रूप में रहेंगे कि हम कर्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अगर इस भाव में रहेंगे तो ये नशा बाबा का हमेशा चढ़ा ही रहेगा। ओम नहीं, शांति। कर्म करने के लिए भी नहीं, ये हो रहा है, चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे जी जी संतों, जी। भक्ति मार्ग में नहीं क्या, संत बहुत सारे संतों का उदाहरण है, चप्पल सीते थे लेकिन उनका मन बुद्धि वो पांडुरंग रामदास एकनाथ, परमात्मा। हाँ हाँ। बराबर। और कोई गोरोबा कुंभार था, वो मटकियां बनाने के लिए आ, अपने लड़के को ही कुचल दिया। हाँ, वो इतना याद में था कि वो भूल गया, ऐसे ही रूहानी मस्ती में। वो तो भक्ति का पाठ था। अभी हमें वैसे डूबना है। संडे की मुरली में था ना, डूबने वाले, जो पूरे डूब गए, लेकिन जो दीदी एक चीज है कि हम लोग भक्ति के नशे में इतना डूब कर इस ज्ञान में आए हैं, तो अब हमारे लिए सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। हम पहले ऑलरेडी डूब चुके हैं भक्ति में, भक्ति में डूबे तभी भगवान ने हमको यहाँ खींचा। और अब वो डूबने का खाली हमें परिवर्तन करना है कि अब वो भगवान के नशे में थे कि हम पूजा पाठ के नशे में थे। लेकिन अब हमें जो सच्चा भगवान मिला है, सच्चा ईश्वर बाप मिला है, अगर उसके नशे में थोड़ा डूबने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमें लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। टेंशन। नहीं, भाव वही है, लेकिन थोड़ा पार्ट चेंज हो गया है उसमें। थोड़ा शरीर भान से कर रहे थे, यहाँ पे आत्मा के भान से करना है, कि शरीर भी मेरा नहीं। जी, और कौन बताएंगे? ऐसा बोल सकते, ओम शांति, ऐसे बोल सकते हैं कि रूहानी भक्ति है। हाँ, ऐसे भी बोल सकते। वो सूरज भाई बोलते हैं ना, भक्ति का फिल्टर फॉर्म। ओम शांति भाई, उनका हाँ नशा तो थोड़ा वाटर नशा है, अपना तो हमेशा के लिए आंतरिक नशा है अपना। तो हाँ। अपना झलकता है, उनका इतना थोड़े दिन में चले जाता है, थोड़ी देर रहता है उनका, तो थोड़ी देर में नशा चल जाता है। लेकिन अपना इसलिए ऐसा तो नहीं साढ़े होता आठ ना। बजे इसलिए तो 8:30 बजे रोज जुड़ते, घर वाले बोलते होंगे, अरे ये क्या डूबते रोज रोज चिपकते रहते। नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं कहीं जाओ, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, वो कितने भी बड़ी बढ़िया रहने दो, लेकिन अपना नशा ऐसा रहता है कि अपने पास आते आकर्षण के लोग। अरे आप एक शब्द भी हम्म। हम शुरू किया तो बहुत सारे आके बैठेंगे, पूछेंगे, बातें करेंगे। तो घर वाले बच्चे बोलते हैं, हाँ इसका पुराण चालू हो गया। हाँ। तो ऐसे बच्चे मुझे चिढ़ाते रहते हैं, अरे इसके पास लोग आ गए तो इसका पुराण चालू किया है इसने। तो बाबा का नशा नशा ही है, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला, अपने साथ ही रहे चलेगा बाबा। ओम शांति। शांति। तो अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ये भक्ति बोलते हैं ना वर्ड, तो जो भगत लोग होते हैं ना वो हमेशा मांगते रहते हैं। और अभी हमारा मांगना छूट गया है क्योंकि हम अभी अधिकारी बच्चे बन गए हैं। तो अभी भक्ति वर्ड किसी में भी हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो भक्ति के संस्कार मतलब कुछ भी मांगने का संस्कार। अगर मैं किसी से थैंक यू की भी आशा रखती हूँ ना, तो सूक्ष्म में वो मेरी इच्छा है ना, मांगती हूँ मैं कि ये मुझे थैंक यू तो बोले, एटलीस्ट मैंने इतना किया। तो ये भी भक्ति के संस्कार है, तो ये भी हमें सूक्ष्म में निकालना है, क्योंकि अभी हम अधिकारी बच्चे हैं। इसलिए आज बाबा ने एक बहुत गुह्य बात बताई, किसी ने नोटिस की कि नहीं? देखो बाबा ने क्या कहा कि जब भी शक्ति लेने की और शक्ति देने की बात आती है, तो हम बच्चों में शक्तियां जमा तो होनी चाहिए ना, तभी हम शक्ति दे सकते हैं। तो वो शक्तियां जमा किससे करनी है? ऑब्वियसली बाबा से करनी है। तो बाबा ने बताई, उसकी विधि बताई कि बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। तो हमें बाबा से शक्ति भरनी है, बाबा की दिव्य नैनों से, दिव्य दृष्टि से हमें शक्ति लेनी है। तो ये पॉइंट आज बहुत टच हुआ। ओम शांति। हम्म। हम ना ऐसे ऑनलाइन ग्रुप में भी ना, लास्ट में क्या करते थे, सब ऐसे कैमरा ओपन करके एक दूसरे से दृष्टि लेते थे। जैसे हमने
उस दिन रेखा सिस्टर आए थे ना एक बर्थडे पे, तो इतना पावरफुल दृष्टि मिला ना। तो ऐसे हम कर सकते, मीन्स ये ग्रुप में नहीं, अगर आपके छोटे छोटे ग्रुप हाँ, है। और कोई भी अगर दृष्टि लेते ना तो समझ में आता है कि किसी की पावरफुल दृष्टि होती है, किसी की ठीक होती है। और वो भी ऑफ कोर्स जो दृष्टि लेने वाला होता है उसकी भी स्थिति पे निर्धारित होता है कि आप कितने पावरफुल हो। अगर आप बहुत पावरफुल हो सामने वाले से तो आपको लगेगा नहीं कि ये दृष्टि आ रही है, शक्ति आ रही है। लेकिन शक्ति तो आ ही रही है क्योंकि वो वाइब्रेशंस है ना। तो हम्म, इसीलिए इट इज, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शक्ति, दृष्टि लेना, दृष्टि देना। जी। और बाबा मिलन के एक दिन पहले नहीं का 2 बजे से योग रहता है, फिर वो भाई जी योग कराते हैं ऊपर बैठ के। उन्होंने लास्ट में ना एक बार बोले थे कि सभी अभी दृष्टि का लेन देन करेंगे, बाबा से लेंगे और दृष्टि द्वारा देंगे। आप भी बाबा से लेना और मुझे देना, मैं आपको दूंगा, लेन देन। इससे ना इतना पावरफुल फील होता है एक्चुअल में। तो ये आप कल कर सकते हो आपके ऑफलाइन ग्रुप में, थोड़ा सा एक एक्टिविटी के रूप में। निश्चय। जी, टाइम हो रहा है, फिर भी किसी को सब पोल शेयर करेंगे अभी, सभी मेन स्क्रीन हाँ। पर आ जाए। हाँ और फिर जी। कल्पना सिस्टर नहीं है तो आप ज्योति सिस्टर होमवर्क जो देना है। अच्छा, पोल शेयर किया है किसी ने? मेन स्क्रीन पर आइए, पोल को शेयर करते हैं। दीप्ति बहन करेंगे। हाँ, आ गया है। अगर किसी को स्मृति नहीं, अभी भी कर सकते। 1 मिनट है, 1 सेकंड निराकारी, 1 सेकंड आकारी, और फिर 1 सेकंड में सेवाधारी। ये बाबा मिलन का होमवर्क था ना। हम कितने रिसेप्टर है इस बात पर दृष्टि की पावर डिपेंड करती है। अच्छा, कृष्णा बहन ने ये शेयर किया है। कोई बात नहीं, शुरुआत में लेन देन करते करते आ जाते। वैसे तो आत्मा के लेवल में में क्या सभी है? इक्वल। जी, हो गया सभी का पोल। तो आज होमवर्क लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी अपनी चीज है ना। इसी को होमवर्क लेंगे पूरा दिन। कल शाम को बताना कितनी सारी परिस्थितियां आई, लेकिन हमारी खुशी न जाए। खुशी अपनी चीज है और परिस्थिति किसकी चीज है? माया की चीजें है ना। समस्या, परिस्थिति, खुशी को खोना नहीं। इसी को होमवर्क लेंगे। चलो अभी यही ड्रिल करेंगे, कुछ सेकंड्स का ही करेंगे अभी अभी। निराकारी परम धाम, अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ अपनी चीज के साथ, खुशी के साथ। अब आ जाए फरिश्ताई ड्रेस में। बाबा से दृष्टि लेंगे सभी। दृष्टि से
भरपूर होते हुए अपनी चीज खुशी को इंटैक्ट करते हुए आ जाए अपने साकारी तन में। मन के कोई भी संकल्प मुझे अभी और मेरे इस खुशी को मुझे और मेरे इस खुशी को नीचे नहीं ला रहा। खुशी मेरी चीज है। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए। इस ड्रामा रंगमंच पर अगर हमारा शरीर भी छूट रहा है तो भी खुशी मेरी चीज है। शरीर, परिस्थिति, व्यक्ति मेरी चीज नहीं। और अब सेवा में आएंगे। सेवा में भी सारा खुशी रेडिएट हो रहा है। नशा और खुमारी। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं वो देख रहे हैं इतनी बड़ी परिस्थिति में भी ये आत्मा कितनी खुश है, इसको कुछ तो मिला है। वो भी बाबा की तरफ आकर्षित हो रही है। इसी को हम कल पूरा दिन भी प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।